જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. परम पूज्य गुरु माँ चरणों में कोटि कोटि वंदन. आज हमारा छठा दिन है. सदगुरु के हृदय से. और न भगवान का कोई दुश्मन होता है, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं. कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, सब धर्म अच्छे हैं. भगवान एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है, जिसका एक ही स्वरूप है. वह है चैतन्य, और वह जिस खाली माध्यम से बहता है, हम उस रूप को ही भगवान मानने लग जाते हैं. सबके भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है. आप उसे जानो, वह जानना आसान है, उसे पाना आसान है, और आप पा सकते हो क्योंकि वह आपके ज़्यादा करीब है. उसे पाने के बाद सारी खोज समाप्त हो जाएगी. बस पाने की आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए. उसी इच्छा को जगाने का प्रयास कर रहा हो. आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद. आपका बाबा स्वामी. 12/2/2015 गुरुवार. महाशिवरात्रि का संदेश. दिनांक 17/2/2015 मंगलवार. सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार. आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी लोग एकत्र हो रहे हैं. आज के दिन समर्पण ध्यान के प्रचार कार्य को 21 साल पूर्ण हो रहे हैं. आज के दिन हमारा 9वां गहन ध्यान अनुष्ठान का समापन भी होने जा रहा है. और आज के ही दिन से सामूहिक संस्कार साधना का प्रारंभ होने जा रहा है. यह साधना अपने आप को जानने का सामूहिक प्रयास है. हम पिछले 15 सालों से सेंटर बनाकर सामूहिक प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सेंटर पर भी केवल शरीर से एकत्र होते हैं. सेंटर पर अपने आप को आत्मा समझकर एकत्र होने की आवश्यकता है. अपने आप को आत्मा समझकर एकत्र होने के लिए प्रथम हमें पवित्र और शुद्ध आत्मा बनना होगा, और इसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करना होगी. यह साधना अब अलग अलग शरीर से करेंगे, लेकिन सभी की आत्माएं यह साधना एकत्र और बड़ी सामूहिकता में करेगी. यानी पवित्र आत्माओं की बड़ी सामूहिकता में यह साधना प्रारंभ होगी. सभी आत्माओं का उद्देश्य एक ही होगा, अपने आप को जानना. उद्देश्य को प्राप्त करने की साधना भी एक ही होगी, और मार्ग भी एक ही होगा. अपने आप को जानने के तो 2 ही मार्ग हैं. एक तो हिमालय चले जाओ, तो वहाँ ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण है. ऋषि मुनियों की सामूहिकता है, लेकिन सर्व सामान्य मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है. वहाँ पहुँचने के लिए भी एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति की आवश्यकता होती है. अब तो दूसरा मार्ग है समाज में रहकर पवित्र आत्माओं का सामूहिक प्रयास. हमने सामूहिक प्रयास के लिए सेंटर पर भी प्रारंभ किया, लेकिन पवित्र आत्माएं कहाँ हैं? वहाँ सेंटर पर तो निर्माण नहीं होगी. उसके लिए प्रत्येक को स्वयं प्रयास करना होगा. मैं आपको सदैव पुण्य आत्माएं कहकर संबोधित करता हूँ, ताकि आपको याद आए कि पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किए थे, उसी के कारण यह समर्पण ध्यान योग का मार्ग
आपको मिला है। आप पुण्य आत्मा है, लेकिन पवित्र और शुद्ध आत्मा नहीं है। यही कारण है अच्छा मार्ग मिल जाने पर भी उस पर चल नहीं पा रहे हैं। आप केवल और केवल एहसास करो कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक शुद्ध आत्मा है, तो आप अपने आप को जान लेंगे। यह साधना तो आप मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन इस महाशिवरात्रि से मेरे साथ प्रारंभ करोगे तो आपको मेरे साथ के ऋषि मुनियों की केवलीय कुंभकम योगियों की सामूहिकता मिलेगी। मेरा युवा वर्ग से विशेष कहना है, आप इसमें अवश्य जुड़े, क्योंकि आपकी प्रगति में ही मेरी गति है। मेरे और मेरे गुरुओं के कार्य को गति आप ही से मिलने वाली है। आप सब जानते हैं मेरे गुरुओं को अच्छे माँ बाप की आवश्यकता है, ताकि वे इस धरती पर अवतरित हो सके। उनका जन्म लेने के लिए अति पवित्र और शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है। यह महान गुरु कार्य आपके सहयोग के बिना अधूरा है। महान आत्माएं जन्म लेने के बाद आगे का तो सब तो मंगल ही मंगल है। आपको हृदय पूर्वक इस साल भर चलने वाली साधना में शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। एक साल बाद आप अपने आप को ही बदला हुआ पाएंगे। आपको एक शांति और समाधान का अनुभव होगा। आप स्वयं अपने ही गुरु हो जाएंगे। सारा ज्ञान आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगा। जीवन की सारी खोज ही समाप्त हो जाएगी। जीवन में पाने के लिए कुछ न रहेगा। बस एक साल यह साधना नियमित करने की आवश्यकता है। इस सामूहिक प्रयास में आप सभी आत्मा बनकर शामिल होंगे, यही आपसे अपेक्षा है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका बाबा स्वामी। 17/2/2015 मंगलवार। जय बाबा स्वामी। आज हमारा सद्गुरु के हृदय से ग्रंथ समाप्त हो रहा है। अब हम कल से दूसरा पढ़ेंगे। जय बाबा स्वामी।